बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुण। सो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। अभी हम लोग अंग सूत्र का परिचय कर रहे हैं, है ना। पहला है आचारांगज। आचारांग जी का हमने देख लिया है। दूसरा है सुई गड़ांग। अब उसमें शंका है, कौन सी, क्या पूछा है? शास्त्र कड़ा निबद्ध निकाय शाश्वत है। शाश्वत म्हणजे काय ये, कौन कौन से धर्म शाश्वत है, क्या क्या शाश्वत है? तो 6 द्रव्य शाश्वत है, नित्य धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वगैरह 6 द्रव्य जो है ना वो शाश्वत है। और सास है कड़। कड़ या कड़ का अर्थ क्या होता है? कृत। कृत यानी जो निर्माण किया गया है, जो मनुष्य के द्वारा निर्माण किया है, जो नैसर्गिक नहीं है, जो कृत्रिम है। कड़ यानी क्या? कृत्रिम है। जैसे घट पट आदि, मतलब घड़ा निर्माण किया जाता है, सब घर निर्माण किया जाता है, वस्तुएं जो निर्माण की जाती है, तो वो साशय कड़ निबद्ध निकाया, मतलब वो कैसी है? शाश्वत, जो शाश्वत यानी जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, नष्ट नहीं होती। और कड़ यानी जो कृत है, प्रयोगज है, तो वो निबद्ध यानी उसके स्वरूप कहे गए हैं कि कौन कौन सी चीजें शाश्वत होती है, कौन कौन सी चीजें प्रायोगिक प्रायोगिक होती है, यानी जो बनाई जाती है ना, कृत्रिम होती है। तो उनका निबद्ध यानी स्वरूप कहा गया है, उनका स्वरूप से उसका वर्णन किया गया है। और निकाय यानी निर्युक्ति आदि से व्यवस्थित उसकी मतलब जिनेश्वर भगवान ने जो प्ररूपणा की है ना, तो उस प्ररूपणा को व्यवस्थित पूरी शंका का निरसन हो, इस प्रकार से उसको समझाया गया है। पूरी तरह से निर्युक्ति के द्वारा, मतलब अलग अलग प्रकार की युक्तियां देकर, मतलब उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर उसको समझाया गया है कि कौन कौन सी चीजें शाश्वत है, कौन कौन सी चीजें कृत्रिम है, की जाने वाली है, प्रायोगिक है, जो की जाती है, मनुष्य के द्वारा निर्माण की जाती है, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं और शाश्वत कौन सी चीजें हैं। तो उसका सारा निरूपण इसमें किया गया है। इस प्रकार का शाशय कड़, कड़ यानी कृत, कृत यानी कृत्रिम। आया ध्यान में? शाशय कड़ निबद्ध निकाया। आगे है अब तीसरा स्थानांग सूत्र। स्थान, इसका मतलब अंग सूत्र तो है ही, और इसका नाम है स्थान अंग सूत्र। स्थान नामक अंग सूत्र है, इसमें अलग अलग स्थान बताए गए हैं। जीव आदि जो तत्व है, उन तत्वों का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है, कैसा किया गया है वो सब इसमें आ जाता है। तो हम उसका पहले मूल पाठ पढ़ लेते हैं। से किमतम ठाणे, ठाणेनम जीवा ठाविज्जन्ति, अजीवा ठाविज्जन्ति, जीवा जीवा ठाविज्जन्ति, ससमय ठाविज्जयी, परसमय ठाविज्जयी, ससमय परसमय ठाविज्जयी, लोये ठाविज्जयी, अलोये ठाविज्जयी, लोयालोये ठाविज्जयी, ठाणेनम टंका कूड़ा चेला, सिंहरिणो, पब्भारा, कुंडाईम, गुहाओ, आगरा दहा, नैवो आघविज्जन्ति, ठाणेनम एगाय्याये, एगुत्तरीयाये, उड्ढीये, दशट्ठाणग, विवड्ढीयाणम, भावाणम, परुवणा आघविज्जयी, ठाणेनम परित्तावायणा, संखिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा वेढा, संखेज्जा सिलोगा, संखेज्जाओ निजुत्तियो, संखिज्जाओ संगहणियो, संखिज्जाओ पडिवत्तियो, सेनम अंगठयाये, तय्ये अंगे, एगे सुयखंदे, दस अध्ययना, एकविषम उद्देशन काला, एकविषम समुद्देशन काला, 72 पय सहस्रा पयज्ञेनम, संखिज्जा अक्षरा, अनंता गमा, अनंता पज्जवा, परित्ता तसा,
अनंता थावरा सासय कड निबद्ध निकायिया जीर्ण पर्णत्ता भावा आघ विज्जन्ति पर्ण विज्जन्ति परु विज्जन्ति दंसिज्जन्ति निदंसिज्जन्ति उवदंसिज्जन्ति ते एवं आया एवं नाया एवं विन्नाया एवं चरण कर्ण परुवणा आघ विजयी सेतम ठाणे। इस प्रकार ये स्थानांग सूत्र का वर्णन हम देख रहे हैं। स्थानांग सूत्र का मूल पाठ हमने देखा है। अब उसमें कहा है कि वो स्थानांग सूत्र क्या है, स्थानांग सूत्र में क्या बातें कही है। तो से किमतम ठाणे यानी स्थानांग सूत्र में क्या कहा गया है। तो कहा कि ठाणेनम जीवा ठाविज्जन्ति यानी स्थानांग सूत्र में स्थानांग सूत्र के द्वारा जीव स्थापन किए गए हैं। जीव स्थापन किए गए मतलब क्या कि जीवों के कितने प्रकार है, जीवों के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ जीव कैसे कैसे होते हैं, उसकी सारी व्यवस्था वहां पर बताई गई है। तो स्थापन किए ठाणे जीवा ठाविज्जन्ति, ठाविज्जन्ति यानी स्थापन किए गए हैं। तो जीवों का स्वरूप स्थापन किया गया है। अजीवा ठाविज्जन्ति यानी अजीवों का स्वरूप स्थापन किया गया है। स्थापन किया गया मतलब उसमें कहा गया है, उसमें लिखा गया है, उसमें बताया गया है। तो स्थापन किया गया यानी स्थापना नहीं करी है, स्थापन किया गया मतलब वहां पर कहा गया है। तो अजीवा ठाविज्जन्ति जीवा जीवा जीव और अजीव दोनों का व्यवस्थित स्थापन किया गया है। तो अब जीव अजीव और जीवाजीव ऐसे तीन बार तीन तीन शब्द आते हैं। तो जीव यानी क्या कि जो शुद्ध आत्मा है वो जीव, शुद्ध आत्मा का स्वरूप जहाँ बताया जाता है उसको जीव कहते हैं। फिर अजीव यानी क्या कि जो हमें पुद्गल जो भी दिखता है वो सारा अजीव है, अजीव तत्व जो है जिसमें जीव नहीं है। ऐसे पांचों द्रव्य जो है जीवास्तिका छोड़कर जो पांचों द्रव्य है वो कैसे है, अजीव है। तो उन अजीव वस्तुओं की भी स्थापना की गई, अजीव वस्तु को भी बताया गया है। और जीवा जीव यानी क्या, जीव सहित शरीर मतलब सजीव जो भी चीजें है, सजीव चराचर दृष्टि सृष्टि जो होती है मतलब जिसमें जीव है, ऐसे जो भी द्रव्य है, जो जो भी पुद्गल है कि जिसमें जीव है, ऐसे वनस्पति काय भी है, बाकी बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय सभी प्रकार में है, पानी है, अग्नि है, पृथ्वी है, सब में जीव होते हैं। तो ये जो जीव सहित जो सृष्टि है, जीव सहित जो शरीर, हमारा शरीर भी कैसा है, जीव सहित है, तो इसको जीवा जीव कहते हैं। तो जीवा जीव का भी स्वरूप कहा गया है, केवल जीव का भी स्वरूप कहा गया है और सिर्फ अजीव का भी स्वरूप कहा गया है। तो जीवों की स्थापना है, अजीव की स्थापना है, जीवाजीव की स्थापना है। फिर क्या कहा, हमारे सब सिर्फ जीव हाँ? तो कहीं रहते ही नहीं ना, अजीव के साथ में जीव रहेगा ना। कहाँ रहते बोल तो सिद्ध में मोक्ष में सिद्ध सिद्धशिला में तो रहते हैं ना। हाँ, सिद्धशिला में शुद्ध जीव रहते हैं ना, वहां तो जीवाजीव नहीं रहते हैं, शुद्ध जीव रहते हैं। तो फिर सिद्धशिला के जीव जो शुद्ध आत्मा का प्ररूपण जहाँ किया गया है, शुद्ध आत्मा कहाँ रहती है, शुद्ध आत्मा का प्ररूपण जहाँ किया गया है उसको जीवा ठाविज्जन्ति कहा गया है। तो शुद्ध आत्मा हमारे शरीर में भी है, शरीर में जीव भले ही है पर जीव का स्वरूप अस्तित्व अलग है और शरीर का अस्तित्व अलग है। दोनों साथ में रहते हैं पर दोनों एक में एक मिलते नहीं है, दोनों का अस्तित्व अपना अलग अलग होता है। आए क्या ध्यान में, जीव अलग है और शरीर अलग है, दोनों का अस्तित्व एकदम अलग है। जैसे अब अपने रूम है, रूम में आपने लाइट लगाई है, लाइट का प्रकाश पूरे रूम में लाइट का प्रकाश फैल गया है ना। पूरे रूम में जितनी भी वस्तुएं सभी को चमकाती है, सबकी सभी को प्रकाशित करती है लाइट। तो पर लाइट और रूम रूम और लाइट दोनों एक हो जाते हैं क्या, दोनों एक में एक हो जाते हैं। लाइट के कारण वस्तु पर प्रकाशित होती है, वस्तु पर प्रकाशित हो जाती है, पर लाइट और वस्तु एक ही है क्या, एक हो जाती है क्या, अलग है। लाइट का अगर स्विच स्विच ऑफ कर दिया तो लाइट एकदम गायब हो जाएगी, वस्तु वही के वही पड़ी रहेगी। तो वस्तु में और लाइट में जैसा फर्क है वैसे हमारे शरीर में और आत्मा में फर्क होता है। आत्मा के कारण हमारा शरीर हलन चलन करता है, सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, बोलता है, सब कुछ करता है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर वैसे की वैसे रहता है, शरीर का कोई ऑर्गन खराब नहीं होता है, कोई ऑर्गन्स मिटता नहीं है, जैसे है पूरी बॉडी वैसे की वैसी पड़ी रहती है। सिर्फ उसमें से वो चेतना निकल जाती है। तो चेतना निकल जाती है मतलब वो अलग है इसलिए निकल जाती है ना,
अगर शरीर और जीव एक रहता, शरीर और जीव अगर एक रहता, तो जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है तो जीव का कोई पार्ट निकल जाना चाहिए था, हार्ट निकल जाता, किडनी निकल जाती, कुछ भी एक आध पार्ट तो भी निकलना चाहिए था ना, पर कुछ भी निकलता नहीं है। सभी पूरी बॉडी हमारी वैसी की वैसी रहती है। बॉडी में कहीं पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना सा भी एक बाल भी हमारा नहीं कम होता है। आत्मा शरीर से निकलने के बाद एक बाल भी कम नहीं होता है। मतलब जीव अलग है, अजीव अलग है। दोनों अलग तत्व हैं, पर दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए हमें एकरूपता उसमें दिखती है। इसलिए हमें लगता है कि वो जीवाजीव एक है, एक जैसा ही है, पर वो एक जैसा नहीं होता है। दोनों का अस्तित्व एकदम अलग होता है, दोनों के गुण अलग होते हैं, दोनों का अस्तित्व, दोनों का सब कुछ अलग, पर्याय दोनों की अलग होती है। दोनों एकदम भिन्न तत्व है, फिर भी दोनों साथ में रहते हैं। आया? दोनों की जात ही एकदम अलग है। दोनों की जात अलग है, फिर भी दोनों एक साथ में रहते हैं और साथ में रहकर इतना अच्छा काम करते रहते हैं। मतलब अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी काम करते हैं। जैसा जैसा मन काम करवाता है, वैसा वो करते जाता है। तो दोनों एक साथ एक-दूसरे को साथ देते हैं। दोनों तत्व एक-दूसरे को साथ देते हैं और साथ देकर दोनों काम करते हैं। तो इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि जीव और शरीर दोनों में फ़र्क हम कर नहीं पाते। भेदक ज्ञान हमें होता नहीं है। तो ये भेदक ज्ञान करना यानी ही सम्यक दृष्टन प्राप्त करना है। भेदक ज्ञान प्राप्त करना यानी सम्यक दृष्टि प्राप्त करना है। तो ये सम्यक दृष्टि जब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा तब ध्यान में आएगा कि अरे! मेरा अस्तित्व एकदम अलग है, ये सारा एकदम अलग है, मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, तो तब हमें उसका अनुभव होता है। तो इस प्रकार जीव और अजीव दोनों साथ में रहते हैं, पर दोनों का अस्तित्व एकदम अलग रहता है। 6 ही द्रव्य 6 द्रव्य है ना, तो 6 के 6 द्रव्य सभी साथ में रहते हैं। सभी साथ में रहते हैं। आकाश संपूर्ण लोक में आकाश है। आकाश में ही धर्मास्ति काय है, अधर्मास्ति काय है, उद्गलास्ति काय है, जीवास्ति काय है, काल द्रव्य है, सभी आकाश में ही रहते हैं, सभी एक साथ रहते हैं। पर एक साथ रहते हुए भी हर एक का कार्य भी अलग होता है, हर एक का अस्तित्व अलग होता है, हर एक के गुण अलग होते हैं, हर एक की अनुभूति अलग होती है, हर एक का सब कुछ अलग-अलग होता है। सब साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं रहते हैं। आया ध्यान में? साथ में रहते हुए भी साथ में नहीं रहते हैं, सब अपने-अपने में रहते हैं। सभी का अपने में अस्तित्व रहता है और जब स्वयं में स्वयं रहता है, तभी वो स्वभाव में रहता है, ऐसा कहते हैं। स्वभाव में रहना इसका अर्थ क्या है कि हम अपने में रहना चाहिए। अपने में हम जब रहते हैं तब हम स्वभाव में रहते हैं और जब पर में चले जाते हैं तो वो विभाव में चले जाते हैं। तो हमारा जीवन जो है, मनुष्य का जीवन जो है वो सारा विभाव में चला जाता है। हम विभाव में बहुत ज़्यादा जीते हैं, स्वभाव में आते ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव का हमें पता नहीं है। स्वभाव को हमने पहचाना नहीं है, अपने आप को जाना नहीं है। अपने आप को न जानने की वजह से हम अपने में रहते ही नहीं है, अपने घर में रहते ही नहीं है, बाहर ही बाहर रहते हैं। बाहर ही हमारा अस्तित्व है, बाहर ही हमारा बस्ता बसा हुआ है और बाहर में ही रहते हैं। इसके लिए एक कहानी आती है, एक बहुत करोड़पति का लड़का था। करोड़पति का लड़का था और अब वो छोटा था, तभी उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था और अचानक से क्या हो गया कि वो इकलौता लड़का था, उसको बाकी कोई भाई-बहन कोई नहीं थे, माता-पिता और लड़का था और वो छोटा था, तभी उसके माता-पिता का अचानक देहांत हो गया। माता-पिता दोनों चले गए और ये एकदम छोटा-सा बालक, घर में इतना बड़ा कारोबार। अब वो जो समाज वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि घर इतना बड़ा सँभालेगा कौन? घर सँभालने वाले जैसे अभी तक उसकी हालत नहीं थी, तो घर को उन्होंने लॉक कर दिया और उस बेटे को कोई कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ ऐसे उसका पालन करने लगे। अब वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ लड़का, तो उसको पता चला कि ये हवेली मेरी है, बहुत बड़ी हवेली थी, पर ये हवेली मेरी है ऐसा उसको पता चला। तो वो क्या करता, उस हवेली के आगे जो ओटा था, आगे आगे जो स्पेस थी बालकनी जैसा, तो वहाँ पे जाके वो दिन भर बैठा रहता, वहीं पर सोता और वहीं पर अपना गुज़ारा करता। कहीं से कुछ लेके आता, कहीं थोड़ा बहुत काम कर लेता या कहीं कोई आके उसको कुछ दे जाता, खा पी लेता और वही बालकनी में रहता, बाहर ही वरांडे में वो रहता था। और ऐसे करते-करते इतना बड़ा हो गया, पर उसको पता था कि ये घर मेरा है, पर घर खोलना, अंदर जाना ये उसको ध्यान में नहीं आया।
कभी घर के अंदर वो गया ही नहीं, बाहर ही बाहर रहा, वरांडे में ही रहा। और जब वरांडे में ही अपना पूरा जीवन बीता रहा था, फिर एकदम युवा हो गया, युवा होने के बाद एकदम उसको समझ आने लग गई, सब कुछ समझने लग गया। फिर उसके पिता के कोई दोस्त थे, वो दोस्त आकर उसको बोलते हैं कि बेटा तू ऐसा बाहर क्यों रहता है? तो बोले फिर मैं क्या करूँ? बोले मेरा घर तो है इतना बड़ा, पर मैं क्या करूँ? मैं तो यही रहता हूँ, यही मेरा घर समझता हूँ। बाहरी जो बरामदा है उसी को उसने इतना अच्छे से सजा लिया था, वही उसका सामान रहता था, वही वो रहता था। बोले यही मेरा घर है। पिता ने उनके दोस्त ने कहा, चाचा जी ने कहा कि बेटा तेरा ये घर नहीं है, ये देखिए जो इतना बड़ा गेट दिख रहा है ना, ये दरवाजा दिख रहा है, इसका ताला खोल, इसके अंदर जा, अंदर में तेरा बहुत बड़ा घर है, अंदर में तेरा सब कुछ है, तू ऐसे बाहर मत रहे। फिर वो चाचा जी ने बताने के बाद वो ताला खोलता है, ताला तोड़ते हैं, चाबी तो थी नहीं, ताला खोलते हैं, ताला खोलने के बाद अंदर जाते हैं, देखता है कि अरे बाप रे! इतना मेरा बड़ा घर है, सब कुछ है मेरे घर में, तो सब कुछ है, कितनी वस्तुएँ थी घर में, सारा जैसे के वैसा पड़ा था ना। तो सब कुछ इतना होते हुए भी मैं बाहर ही अपने जीवन जीता था। अब उसको बहुत पश्चाताप आता है, पर जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, फिर घर का आनंद वो लेने लग जाता है और एक बार उसको घर का रास्ता मिल गया, घर के अंदर प्रवेश हो गया, तो फिर बाहर आने का उसको सवाल ही नहीं था। फिर वरांडे में रहेगा क्या वो? फिर वरांडे में रहने का सवाल ही नहीं आता है। फिर उसने अपना संसार शुरू किया। तो इस प्रकार उस बेटे की तो उसकी तो अज्ञानता थी, वो तो छोटा था तभी उसके माँ-बाप चले गए थे, उसको कहने वाला कोई नहीं मिला। इसलिए वो वरांडे में अपना जीवन बिताता था। पर हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी तो ऐसा ही चल रहा है। हम भी ये शरीर हमारा जो है वो वरांडे जैसा ही है, वरांडे में ही हम रहते हैं। तो इस वरांडे में हम जब जीते हैं तो हमारा हमने अपना घर पहचाना नहीं है और जब तक हमारे घर का परिचय हमें नहीं हो जाता, तब तक हम वरांडे में ही रहते हैं। जब घर का परिचय कोई गुरु के रूप में, कोई चाचा के रूप में कोई गुरु मिल जाते हैं, गुरु हमें अपना रास्ता बताते हैं कि घर कैसा खोला जाता है, घर में प्रवेश कैसे किया जाता है, अंदर में कैसे जाया जाता है। इस प्रकार जब वो बताते हैं, उसकी कला बताते हैं, उसकी चाबी बताते हैं, तब हम अंदर प्रवेश करते हैं और जब एक बार अंदर प्रवेश हो गया तो मेरा स्वरूप क्या है और ये पर क्या है इसका भेद ज्ञान हमें हो जाता है कि अपनी मूर्खता पर फिर हमें हँसी आती है कि मैं कितना मूर्ख था, इतना सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं बाहर में ही जीता रहा। तो इस प्रकार हालत हमारी होती है। तो जीव का अस्तित्व एकदम अलग है और अजीव का अस्तित्व एकदम अलग है और जीवाजीव यानी शरीर में रही हुई आत्मा जब तक शरीर में एक रूपता स्थापित करके रहती है, तब तक जीवाजीव है। जब उसको भेद ज्ञान हो जाता है, तब जीव अलग है, अजीव अलग है, उसका भेद उसको हो जाता है। तो ऐसे इसमें स्थानांग सूत्र में जीव के स्वरूप को बताया गया है कि जीव की स्थापना की गई मतलब जीव कैसे स्वतंत्र है, स्वतंत्र द्रव्य है, कैसे शुद्ध आत्मा है, उसमें कितने गुण है, उसका क्या स्वरूप है, वो सारा वर्णन है। और अजू की स्थापना भी की गई है कि अजू तत्व क्या है, अजू कैसे होता है, वो कैसे पर में अजू कभी पर में जाता नहीं है, वो उसी में रहता है, जीव उसको अपने में लेता है। आया क्या ध्यान में? अजू तत्व कभी आपको ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरा मालिक है, वो नहीं कहेगा, हम उसके ऊपर अपनी मालकियत स्थापित करते हैं। तो जीव का ही स्वभाव है कि वो पर में जाता है, पर में जाता है, पर की पंचायत करता है, वो जीव का स्वभाव है। अजीव का स्वभाव नहीं है, वो जीव में जाएगा, तो वो अलग रहता है, पर वो जीव को अपने में आकर्षित करता रहता है। तो जीव, अजीव और जीवाजीव दोनों की स्थापना तीनों की स्थापना कैसे होती है, जी तीनों का स्वरूप कैसा होता है, सारा इसमें बताया गया है। फिर स्वसमय की स्थापना की गई है। स्वसमय ससमय ससमय क्या ठाविजयी ससमय ठाविजयी परसमय ठाविजयी ससमय परसमय ठाविजयी। तो ससमय मतलब क्या? स्वसमय स्वसमय यानी स्व यानी आत्मा आत्मा के बारे में जो भी दर्शन आता है, आत्मा के बारे में जो भी सिद्धांत बताए गए हैं, आत्मा का स्वरूप दर्शाने वाले जो सिद्धांत है, उसको स्वसमय कहते हैं। और संसार वृद्धि के बताने वाले जो सिद्धांत होते हैं, उसको पर समय कहते हैं। तो स्वसमय और पर समय इसमें भेद ध्यान में लेना है। स्वसमय यानी जैन धर्म और पर समय यानी जैनेतर धर्म ऐसा नहीं। स्वसमय का अर्थ होता है कि जिसमें आध्यात्मिक बातें बताई गई है और आध्यात्मिक बातों में जिसमें आत्मा की उन्नति की बातें बताई गई है, आत्मा के स्वरूप की बातें बताई गई है, आत्मा का ही वर्णन जिसमें आता है उसको ससमय कहते हैं। और आत्मा को छोड़कर
संसार का वर्णन आता है, संसार वृद्धि की बातें जिसमें बताई जाती है, उसको पर समय कहा जाता है। क्योंकि पर समय में बहुत सी बातें ऐसी आती है, वैदिक दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि अगर शादी नहीं करते हैं, बच्चा पैदा नहीं करते हैं, लड़का अगर नहीं हुआ तो स्वर्ग नहीं मिलता है। स्वर्ग प्राप्त करना है तो शादी करना ज़रूरी है, बच्चे को तैयार करना ज़रूरी है। इस प्रकार की प्ररूपणा जहाँ होती है उसको पर समय कहते हैं, क्योंकि पर की बातें बताते हैं, संसार की बातें बताते हैं, संसार वृद्धि की जिसमें बातें बताई जाती है, उसको पर समय कहते हैं। स्व समय यानी क्या? स्वयं की बातें जिसमें आती है, आत्मा की बातें जिसमें आती है, उसको स्व समय कहा जाता है। तो स्व समय की भी स्थापना की गई है, पर समय की भी स्थापना की। कैसे-कैसे पर समय होते हैं, पर दर्शन कैसे-कैसे होते हैं, पर का स्वरूप कैसा-कैसा होता है, वो सारी बातें उसमें आती है और तथा स्व समय, पर समय दोनों की स्थापना की गई है। ससमय ठाविजय, पर समय ठाविजय, ससमय, पर समय ठाविजय। स्व समय और पर समय जिसमें आत्मा, परमात्मा दोनों की बातें आती है। जिसमें आत्मा की मतलब आत्मा, परमात्मा और संसार दोनों की बातें जिसमें आती है वो ससमय, परसमय ठाविजय। मतलब आत्म शुद्धि की भी बातें आती है और परमात्मा मतलब संसार बढ़ाने की भी बातें आती है। तो इस प्रकार डबल बातें जिसमें आती है, मिश्र बातें जिसमें आती है वो ससमय, परसमय कहा जाता है। तो उसका सारा वर्णन इसमें किया गया है। फिर लोए ठाविजय, अलोए ठाविजय, लोयालोए ठाविजय। लोए ठाविजय यानी क्या? लोक के स्वरूप को स्थापन किया गया है, लोक का स्वरूप बताया गया है। संपूर्ण लोक जो है, 14 राज्य लोक जिसको हम कहते हैं, संपूर्ण जो परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सिंबल से हम लोक को पहचानते हैं। तो वो जो लोक है, उस लोक की स्थापना की गई है, लोक की स्थापना बताई गई है कि लोक कैसा है, लोक कितना बड़ा है, लोक में क्या-क्या है, 3 लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक कैसा होता है, कहाँ देवलोक है, कहाँ नरक है, कहाँ मनुष्य है, कहाँ तिर्यंच है, वो सारा वर्णन उसमें आता है। त्रस नाड़ी कैसी है, त्रस जीव कहाँ रहते हैं, स्थावर जीव कहाँ रहते हैं, वो सारा वर्णन उसमें आता है, उसको लोए ठाविजय कहा गया है। फिर अलोए ठाविजय, फिर अलोक का वर्णन है, जहाँ लोक नहीं है वहाँ अलोक। अलोक में क्या होता है? वहाँ सिर्फ आकाश होता है। आलोक में क्या होता है? सिर्फ आकाश होता है। वहाँ आकाश के अलावा कुछ नहीं होता है। आकाश के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो सिर्फ आलोक में आलोक का भी वर्णन वहाँ किया गया है कि वहाँ सिर्फ आकाश है जिसको हम कृष्ण राज्य बोलते हैं। कृष्ण राज्य जो होती है, वहाँ आलोक में क्या होता है? कुछ भी उसमें डाला जाए तो सब गायब हो जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधकार और आकाश है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जहाँ कुछ भी नहीं है, ये जो धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये जो 6 द्रव्य है ना, तो ये 6 द्रव्य वहाँ नहीं होते, वहाँ सिर्फ आकाश होता है, बाकी कोई भी द्रव्य वहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसा जो आलोक है, उस आलोक का भी वर्णन पूरा वहाँ बताया गया है। फिर लोकालोक दोनों स्थापित किए गए हैं। लोक और आलोक दोनों का वर्णन जिसमें आता है। लोक और आलोक का भी मतलब आकाश जो है, आकाश लोक में भी है, आलोक में भी है, तो वो लोकालोक हो गया है। आकाश का वर्णन कैसा होगा? लोकालोक हो जाएगा, लोक में भी है और आलोक में भी है। तो लोक का वर्णन सिर्फ कहाँ आएगा? जहाँ 6 द्रव्य है, वहाँ लोक का वर्णन। जहाँ सिर्फ आकाश है, वो आलोक का वर्णन है और लोकालोक यानी आकाश लोक में भी है, आलोक में भी है, दोनों का साम्य करके वहाँ बताया गया है। तो ऐसे लोए ठाविजय, अलोए ठाविजय, लोयालोए ठाविजय, इस प्रकार उसका वर्णन किया गया है। फिर स्थानांक सूत्र में टंका, कूड़ा, सेला, सिंहरण, पभारा, कुंडईम, दहा, नैव, आगरा, तो ये जो शब्द बताए गए हैं, इनका वर्णन भी इसमें आता है। अब टंक यानी क्या? मतलब ये सब बातें बताने के बाद उन्होंने कहा कि टंका, टंका यानी क्या? टंक यानी जो पर्वत होते हैं ना, जो पर्वत होते हैं वो एक जैसे पूरे पर्वत होते हैं, दधिमुख जिसको कहते हैं। मतलब नहीं तो पर्वत कैसे नीचे चौड़े होते हैं, ऊपर ऐसे छोटे-छोटे होते जाते हैं, उसको पर्वत बोलते हैं अपन। और कुछ-कुछ पर्वत ऐसे होते हैं कि पूरे ऊपर से नीचे एक जैसे होते हैं। तो जो एक जैसे पर्वत होते हैं, उनको टंका कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक समान परिधि वाले जो पर्वत होते हैं, उनको टंका कहा जाता है, टंक कहा जाता है। फिर कूट, कूट यानी क्या? पर्वत पर रहे हुए कूट आदि आकृति वाले सिद्धायतन आदि कूट। मतलब जो पर्वत होते हैं, पर्वत के ऊपर छोटे से कूट बनाए जाते हैं, कूट बने होते हैं, बनाए नहीं जाते, अपने आप बने रहते हैं।
तो जो पर्वत है उसके ऊपर ऐसा कुछ आकार बन जाता है, तो जो आकार बन जाता है उसको कूट बोलते हैं। तो ऐसे कूट का वर्णन है। मतलब इस शास्त्र में इस सभी प्रकार के पर्वतों का वर्णन किया गया है। पर्वत जितने भी प्रकार के होते हैं, पर्वत में जो-जो भी प्रकार आते हैं उस सारे का वर्णन है। नदियों का सारा वर्णन है, तालाब, सरोवर सभी का वर्णन इसमें आता है। तो उसके उसके ही ये शब्द दिए गए हैं। कूट यानी पर्वत के ऊपर आकृति जो बन जाती है उसको कूट कहते हैं। फिर शैल यानी क्या? शैला यानी शैल, शैल यानी शैल को भी पर्वत ही कहते हैं, पर शैल के ऊपर शिखर नहीं होता है। बिना शिखर वाला जो पर्वत होता है उसको शैल बोलते हैं। शिखर जिस पर नहीं होता है, जो एकदम ऊपर से एकदम सीधा सरल होता है, उसमें उसके ऊपर शिखर जैसा कुछ नहीं होता है, तो उसको शिखर रहित जो पर्वत है उसको शैल बोलते हैं। फिर शिखरी, शिखरी यानी जिसके ऊपर शिखर है, पूरा पर्वत होता है और उसके ऊपर शिखर जैसा होता है, मतलब कलश जैसा कुछ होता है आकार, तो उसको शिखर बोलते शिखरी बोलते हैं। और फिर प्रागभार, प्रागभार यानी क्या? कि ऊपर से थोड़ा-सा झुका हुआ पर्वत होता है। ऊपर एकदम पर्वत जैसा पर्वत होता है, ऊपर से थोड़ा-सा झुक जाता है। तो थोड़ा-सा झुका हुआ जो पर्वत होता है, उसको प्रागभार बोलते हैं, प्रागभार। फिर कुंड, कुंड यानी क्या? कि जहाँ नदी का उगम होता है ना, नदी का जो उगम स्थान होता है, उगम स्थान से धारा जो निकलती है, वो निकलने के बाद नीचे कुंड में जमा होती है, उसके बाद नदी का प्रवाह शुरू होता है। तो जहाँ वो धारा आके गिरती है, अ, उगम स्थान से धारा आकर जहाँ गिरती है, उसको कुंड बोलते हैं। वहाँ एक कुंड तैयार होता है, उस कुंड में धारा आती है और फिर वहाँ से नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो पर्वत से जब पानी निकलता है, जहाँ से भी उगम उसका होता है, नदी का उगम जहाँ से होता है, उगम होने के बाद वो पानी एक कुंड में तैयार निकलता है, कुंड में गिरता है और कुंड से बाद में आगे नदी का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो वो कुंड, कुंड का वर्णन किया गया है। फिर है गुफा, गुफा यानी क्या? पर्वत के अंदर ऐसा एक रास्ता होता है कि जो इस पार से उस पार ले जा सकता है। उस ओर का रास्ता खुला कर देता है, उस ओर जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। तो पर्वत के अंदर से गुफा होती है, तो वो गुफाएँ बहुत बड़ी-बड़ी भी होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। जैसे पर्वत होता है वैसे वो गुफाएँ होती जाती है। तो उस गुफा यानी पर्वत के अंदर का रास्ता। फिर आकर, आकर यानी क्या? सोने आदि की खदान, खदान को आकर बोलते हैं। जहाँ से सोना निकलता है, चांदी निकलती है, हीरे पन्ने निकलते हैं। तो जो ज़मीन में से जो भी धातुएँ निकलती जाती है, धातुओं का रहना, ज़मीन में धातुओं का रहना, रहने का स्थान जो होता है उसको आकर बोलते हैं। आकर मतलब खदान। फिर द्रह, द्रह यानी नदी का उद्गम स्थान। कुंड और ग्रह में फ़र्क है। नदी का उद्गम स्थान जहाँ से नदी उत्पन्न होती है, जहाँ से पानी निकलता है उसको द्रह बोलते हैं और वो निकला हुआ पानी जहाँ पहले इकट्ठा होता है वहाँ से नदी शुरू होती है, तो वो कुंड बोलते हैं। तो पानी का धारा निकलना उसको उद्गम बोलते हैं। नदी का उद्गम जहाँ होता है उसको द्रह बोलते हैं। और फिर नई यानी नदियाँ, नदी फिर आगे जो प्रवाहित होती है उसको नदी बोलते हैं। तो इन सभी के नाम, स्थान, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, इसके अधिपति कौन होते हैं, आदि सब बताए जाते हैं। तो ये सारा वर्णन स्थानांक सूत्र में आता है। इन सभी बातों का वर्णन, इनकी लंबाई कितनी है, ये स्थान इनका कहाँ-कहाँ है, कहाँ पर कौन-सी नदी है, कौन से नदी का उद्गम है, कौन से नदी का कुंड है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है, फिर कौन से पर्वत कहाँ पर है, कैसे है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी चौड़ाई कितनी है, उनकी गहराई कितनी है, उनकी ऊंचाई कितनी है, उनके अधिपति कौन होते हैं, क्योंकि ये जितने भी वस्तुएँ होती हैं, जो भी पर्वत है, जो भी बड़े-बड़े वृक्ष होते हैं, जो भी ये पूरे खंडहर होते हैं, जो भी होता है ना उसके अधिपति रक्षक देवी-देवता होते हैं। जो व्यंतर देव हम जिसको बोलते हैं ना, तो वे व्यंतर देव यहाँ पर रक्षा करते रहते हैं। एक-एक स्थान पर वो अपना स्थान जमाते जाते हैं, उसके अधिपति बन जाते हैं। नदी के भी अधिपति होते हैं, तालाब के भी अधिपति होते हैं, सरोवर के भी होते हैं, समुद्र के भी होते हैं, पर्वत के भी होते हैं। तो इस प्रकार जो अधिपति होते हैं मतलब उसके अधिकारी, उसको उसकी रक्षा करने वाले देवी-देवता होते हैं, तो उनको अधिपति बोलते हैं। तो उन अधिपति आदि का भी वर्णन उसमें किया गया है। तो इस प्रकार इन सभी प्रकार के सूत्रों का उसमें वर्णन किया है। इस प्रकार अ,
टंका कुड़ा चिलम हो गया। फिर स्थानांक सूत्र में विशेष स्थानांक सूत्र जो है, इसमें ये सारे वर्णन तो है ही। इसके बाद इसमें विशेषता ये है इस सूत्र की कि इसमें 1 से लेकर 10 तक, अब जैसे एगे आया, आत्मा एक है, एगे लोए, लोक एक है, एगे अलोए, आलोक एक है। इस प्रकार जो एक-एक वस्तुएं हैं, उन एक-एक वस्तु का वर्णन किया गया है कि संसार में एक-एक वस्तु कौन-कौन सी है, उनका सारा वर्णन वहाँ किया गया है। फिर 2-2 वस्तुएं कौन सी है, 2-2 वस्तुओं का वर्णन किया गया है। जीव 2 प्रकार का है, सिद्ध और संसारी। सिद्ध के जीव है, संसार के जीव है। इस प्रकार 2-2 भेद बताए गए हैं, 2-2 भेदों का वर्णन किया गया है। फिर 3-3 भेदों का वर्णन किया गया है, फिर 4-4 भेदों का, 5-5 भेदों का, ऐसे करते-करते 10-10 भेदों का वर्णन इसमें बताया गया है। 4-4 भेदों का जहाँ वर्णन आता है, वहाँ बहुत जगह पर चौभंगी बोलते हैं उसको। चौभंगी जैसे पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, ये 4 बातें। जैसे 1-2 वस्तुएं कुछ होती है ना, उसके 4 भाग होते हैं, 4 भांगे होते हैं। तो उन 4-4 भागों का वर्णन उसमें बहुत ज़्यादा आता है। मतलब पुण्यानुबंधी पुण्य यानी क्या कि पहले हम पुण्य इकट्ठा करके लाए थे, पुण्य साथ में लाए थे और पुण्य के साथ में होते हुए हम पुण्य का काम करते हैं। तो उसको बोलते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य का साथ, पुण्य का भाता साथ में लाए थे और पुण्य का ही काम करते हैं, तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाता है। फिर पापानुबंधी पुण्य, मतलब पुण्य साथ में लाए थे, पर वो पुण्य का काम हम पाप करने में लगा रहे हैं, पाप कर्म बांधने में उसका पुण्य का साथ कर रहे हैं। मतलब पैसे, पुण्य के कारण पैसे हमको मिल गए हैं, पर उसके कारण से हम पाप का धंधा कर रहे हैं, पाप का व्यापार कर रहे हैं, पाप के कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। फिर पुण्यानुबंधी पाप, पाप का उदय था, पर पाप के उदय में हम पुण्य का काम कर रहे हैं। पाप के उदय के कारण से हमारे पास पैसे की वगैरह अड़चन थी, बहुत हम गरीब परिस्थिति में जन्मे हैं, पर हमारा शरीर स्वस्थ है, मन अच्छा है, तो हम मानसिक, शारीरिक बहुत मेहनत करते हैं, सबको सहायता देने का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, सबको मदद करना है, कुछ अच्छा काम करना है, अच्छे काम करते जाते हैं, उस पुण्य को कमाते जाते हैं। तो पाप का उदय था, पर उसके साथ हम पुण्य का काम कर रहे हैं। तो पापानुबंधी, पुण्यानुबंधी पाप, और फिर पापानुबंधी पाप, मतलब पाप का ही उदय था और पाप का ही काम करते जाते हैं। जैसे कसाई लोग होते हैं, उनका उदय पाप का ही उदय है और पाप का ही काम वो करते जाते हैं, तो पापानुबंधी पाप होता है। तो इस प्रकार 4-4 बातें इसमें बहुत प्रकार से बताई गई है। ये स्थानांक सूत्र का चौथा जो अध्ययन है, उस चौथे अध्ययन में 4-4 बातें बहुत प्रकार की बताई गई है। तो इन सारे 4-4 भागों का वहाँ वर्णन किया गया है। फिर 5-5 बातों का वर्णन है, 6-6 बातों का है, 7-7, ऐसे करते-करते 10-10 बातों तक का वर्णन यहाँ सब कुछ बताया गया है। इसमें कहा ना, ठाणेनम एगाईयाये एगुत्तरीयाये उड्डीये, मतलब एगाईयाये यानी एक एक से आदि करके एक-एक का वर्णन करते हैं। फिर एगुत्तरीयाये मतलब एक-एक बढ़ाते जाते हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा एगुत बढ़ाते जाते हैं। उड्डीये यानी बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते-बढ़ाते कहाँ तक, दशस्थानग विवध्यानम, 10 स्थान तक विवध्यानम यानी उसका प्ररूपणा की गई है, विस्तार किया गया है, वर्णन किया गया है। दशस्थानग विवर्धियानम भावाणम परुवना आघविजय, भावों को 10 स्थान के भावों का वहां पर वर्णन किया गया है, प्ररूपणा की गई है, परुवना आघविजय यानी प्ररूपणा की गई है। फिर ठाणेनम परितावायना, स्थानांग सूत्र के वाचना कितनी है, परिमित वाचनाएं है, परितावायना यानी परिमित वाचनाएं है, सीमित वाचनाएं है। संखिज्जा अणुओं द्वारा, उसके अनुयोग बार कितने हैं, संख्यात है, मतलब उसका अर्थ जब हम करते जाते हैं, अनुयोग का अर्थ क्या होता है, सूत्र के शब्द और अर्थ, सूत्र के शब्द और अर्थ दोनों का अनुसंधान करना, दोनों को बराबर, जो सूत्र में जो अर्थ अपेक्षित है उसी अर्थ को बताने का प्रयास करना, उसी अर्थ को खोलने का प्रयास करना, उसको अनुयोगकार कहते हैं। सूत्र के अर्थ का सूत्र के शब्दों का अर्थ के साथ अनुसंधान करना, उसको अनुयोगकार कहते हैं। तो ऐसे संख्यात अनुयोग द्वारा, संखिज्जा अनुयोग द्वारा संख्यात अर्थ उसके कहे जाते हैं। फिर संखिज्जा वेढ़ा, संख्यात छंद है, वेढ़ा यानी क्या, छंद है उसमें। फिर संखिज्जा शिलोगा, संख्यात श्लोक है।
संख्येत जाओ निजुक्तियों, संख्यात निर्युक्तियां है। निर्युक्तियां यानी अलग अलग युक्तियों से अर्थ बताया जाता है, अलग अलग दृष्टांत हेतु सब बताकर अर्थ को बताना, निर्युक्तियां। संख्येत जाओ संग्रहणीय, संख्येत जाओ संग्रहणीय यानी क्या, संख्यात संग्रहणीय है। संग्रहणीय यानी जो अर्थ को ग्रहण करने योग्य जो बातें होती है, अर्थ को स्वीकार करने की जो बातें होती है, अर्थ को ध्यान में लेने की जो बातें होती है, उनको संग्रहणी कहते हैं। अर्थ को ध्यान में लेने के लिए उस प्रकार से उसका निरूपण किया जाता है। जो मंदमती लोग होते हैं उनको जल्दी से अर्थ ध्यान में नहीं आता है, तो उसको एकदम खुला खुला अर्थ जो बताया जाता है, खोलकर अर्थ बताया जाता है, उसको संग्रहणी बोलते हैं। तो संखित जाओ संग्रहणी हो, ऐसे अलग अलग खुले खुले अर्थ बताने के संग्रह संख्यात प्रकार है। फिर संख्येत जाओ परिवर्ती हो, संख्यात प्रकार से उसकी प्ररूपणा की गई है, प्रतिपत्तियां की गई है। सेनम अंगठयाए तैये अंगे, अंग सूत्र का ये तीसरा अंग है। तैये यानी तीसरा, तीसरा अंग है। अंगठयाए यानी अंग सूत्र का तीसरा अंग है। एगे सुयखंडे, इसमें एक श्रुत स्कंद एक ही है। एगे सुयखंडे 10 अध्ययना, इसके 10 अध्ययन है। 10 अध्ययन में अभी बताया ना, पहले अध्ययन में एक एक का वर्णन है, दूसरे अध्ययन में दो दो का है, तीसरे अध्ययन में तीन तीन का है, ऐसे 10 अध्ययन में 10 वस्तुओं का वर्णन है। 10 अध्ययन है। एक विषम उद्देशन काला, उद्देशन काल इसके 21 है। 21 उद्देशन काल है और 21 समुद्देशन काल है। और 72 पय सहसा पय गेणम, 72,000 पद है। 72 पय सहसा, पद सहस्त्र, सहस्त्र पद मतलब 72 यानी 72, सहसा यानी 1000, पय यानी पद, 72,000 पद इसमें कहे गए हैं। संख्या अक्षरा, अक्षर कितने हैं, संख्यात अक्षर है। अनंता गमा, गमा यानी उसका अर्थ कितना है, अनंत अर्थ है। अनंता गमा यानी जानने की कला जो होती है, जानने के जो प्रकार होते हैं वो अनंत है। अनंता गमा। अनंता पज्जवा यानी पर्याय उसकी कितनी है, अनंत पर्याय है। अक्षरों के पर्याय अनंत है। परिता तसा अनंता थावरा यानी त्रस परिता सीमित त्रस जीव है और स्थावर जीव अनंत है। वैसे ही शब्द संख्यात है और गम यानी अर्थ अनंत है। ये परिता तसा अनंता थावरा का संबंध संख्या जाखरा अनंता गमा के साथ लगाना है। संख्या जाखरा यानी संख्यात अक्षर है, वैसे परिता तसा, जैसे त्रस जो परिमित है, सीमित है, वैसे अक्षर भी सीमित है। और थावरा अनंता, जैसे स्थावर जो अनंत है वैसे उसके अर्थ भी अनंत है। शासय कड़ निबद्ध निकाया, शाश्वत है और जो शाश्वत है, और कड़ यानी जो कृत है, कृत्रिम है, उनका निबद्ध निकाया व्यवस्थित स्वरूप वहां पर बताया गया है। जिन पन्नता भावा, जिनेश्वर भगवान ने उसकी प्ररूपणा, उस भावों की प्ररूपणा की है जो आघ विजन की, पन्न विजन की, परविजन की सामान्य रूप से कही है, नाम वगैरह देकर कही गई है। परुवज्जंती यानी क्या, विशेष रूप से प्ररूपणा की गई है। धन सिद्धंती यानी उपमा दी गई है, उपमाओं के द्वारा बताए हैं। निधन सिद्धंती यानी दृष्टांतों के द्वारा। और उवदन सिद्धंती यानी शंका रहित निरसन किया। हाँ, ऐसे दृष्टा से एवं आया, इस प्रकार इसको आत्मसात किया जाता है। आया यानी क्या करना, आत्मसात करना है। एवं नाया यानी ज्ञाता, इससे इसको पढ़ने के बाद, मतलब इसको पढ़ने के बाद आया यानी एक रूप हो जाता है और नाया यानी ज्ञात हो जाता है, सभी प्रकार का ज्ञान इसमें हो जाता है। विनाया यानी विशेष रूप से जानकार हो जाता है। एवं चरण करण परुवणा, इस प्रकार आचरण करने योग्य क्या है उसकी सारी प्ररूपणा की गई है। आघ विजय यानी कहा गया है सेतम स्थाने, इस प्रकार स्थानांग सूत्र का वर्णन हमने देखा है। अब ध्यान में आ गया पूरा, कितनी कितनी चीजों का सब कुछ वर्णन इसमें आया हुआ है। बहुत बड़ा सूत्र है, अच्छा सूत्र है, इंटरेस्टिंग है। तो ये स्थानांग सूत्र है। इस प्रकार स्थानांग सूत्र अंग सूत्र का तीसरा अंग है, इसको हमने देख लिया है। ओम शांति। जम वैथम वच्चा मेलेम हिणक्षरम वाचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुत्सुदिनम दुत्सु परिच्यम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति।
गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुःख हरणा, सुख करना, ओरण शरणा कोय, जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। सगळ्यांनी खूप खूप धन्यवाद.